नमस्कार, मेरा नाम नीलम ठाकुर है। मैं वोकेशनल ट्रेनर हूँ पेशेंट केयर असिस्टेंट स्किल की। आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। वो टॉपिक है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, किस तरह की सिचुएशन होती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, तो ये सारा हम इस ब्रीफली जो है इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन, इसकी इंट्रोडक्शन दूंगी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर की डेफिनेशन, डिज़ास्टर के कॉजेज क्या क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे करते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के गोल क्या होते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फेजेस कौन कौन से, यानी कि हम कितने फेजेस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिज़ास्टर ब्रीफली आपको डिज़ास्टर के बारे में बताना चाहूँगी। डिज़ास्टर क्या है? अगर हम कहें आपदा क्या है, वैसे हमारा जो नेचर है, जो प्रकृति है, इसमें संतुलन बना हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ एक नियम से चल रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर जितने भी तत्व हैं प्रकृति के, अगर उसमें कुछ असंतुलन पैदा हो जाए, ठीक है, कोई मतलब इम्बैलेंस हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, ऐसी विपदाएं आ जाती हैं जो इंसान सहन नहीं कर सकते, या फिर हमारे जो पर्यावरण है उसका जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है उन विपदाओं से। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती है, इस तरह की जो स्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से जो है मानव जाति को नुकसान है या फिर हमारे पर्यावरण के नष्ट होने का खतरा रहता है, उन्हें हम कहते हैं डिज़ास्टर, यानी कि आपदा। तो डिज़ास्टर क्या होता है? नेचर के बीच में, नेचर में असंतुलन का रिजल्ट होता है। मतलब जब भी कभी नेचर में, प्रकृति में असंतुलन पैदा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? डिज़ास्टर होगा। और जिसकी वजह से जो है हमारी जो मानव जाति की प्रगति में भी और विकास में, दोनों में ही बाधा आती है। जो हमारे जो ये डिज़ास्टर हैं, आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, वो प्राकृतिक भी होती है, नेचुरल होती हैं, और वो मानव निर्मित भी होती है, यानी कि मैन मेड भी होती है। नेचुरल जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, सुनामी, लैंडस्लाइड जैसे भूस्खलन हो जाता है, वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी फट जाते हैं, या फिर सूखा पड़ जाता है, या फिर जैसे फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या फिर जो ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर पिघल जाते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है। तो ऐसी बहुत तरह की जो है प्राकृतिक जो है आपदाएं हैं जो प्रकृति में असंतुलन के कारण पैदा हुई है, जिनको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। कुछ होती है मैन मेड, यानी कि मानव निर्मित ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसे बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, या फिर जो है कहीं पे ब्लास्ट हो गया, कर दिया, या फिर जो है बिल्डिंग जो है जो अच्छी तरह से प्रॉपरली बनाई नहीं थी, उसमें कोई कमी थी, या फिर वो डैमेज थी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन को, बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पे रिजाइड कर रही है विदाउट एनी प्रिकॉशंस, और वो बिल्डिंग जो है गिर जाती है, तो एक तरह का वो मैन मेड है, यानी कि मानव निर्मित डिजास्टर है। तो जैसे हम कोई भी ये तो था ब्रीफली में डिजास्टर के बारे में आपको बताया, पर अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर हमें चाहिए कि ऐसी आपदाओं को हमने का निपटान करना है या उसका प्रबंधन करना है, मैनेज करना है इसी विपदाओं को, तो हमारे अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पैनिक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में हो, घबराए हुए हो, तो हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। मतलब हमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, धैर्य, इंटेलिजेंस, दिमाग से, विवेक से, म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे का साथ देकर, आप परस्पर आपसी सहयोग से, प्रॉपर मैनेजमेंट यानी कि सही प्रबंध से, सही प्रबंध यानी कि जो भी हम कार्य करेंगे अच्छे से विद प्लानिंग करेंगे। अगर हम बिना प्लानिंग के, बिना अरेंजमेंट के करते हैं, तो वो जो है प्रॉब्लम सिचुएशन ठीक नहीं होगी। अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं, इन तरीक़ों से करते हैं, तो इस तरह का जो प्रबंधन है वो रिमेडियल पाया जाता है। रिमेडियल यानी कि बहुत ही लाभदायक पूर्ण होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट दो तरह से हम करते हैं। एक होता है डिज़ास्टर से पहले,
प्री डिजास्टर यानी कि डिजास्टर से पहले जो हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, एक होता है डिजास्टर के बाद। डिजास्टर से पहले जैसे पता ही चल रहा है कि हमें अभी पता नहीं, कुछ हो सकता है, हमें आइडिया है, हमें जो है खतरा लग रहा है, हमें आभास है, तो इसलिए हम पहले ही से ही पूरा अरेंजमेंट, पूरी प्रिकॉशंस, पूरी तैयारियां करके रखते हैं, उसको प्री डिजास्टर। पोस्ट डिजास्टर मान लो अचानक से कोई सिचुएशन अनप्लान होगी या कुछ ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में हमें अभी आभास भी नहीं था और ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, तो उसके होने के बाद हम उसको कैसे मैनेज करने जाते हैं, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो है हमारा डिजास्टर की डेफिनेशन है कि डिजास्टर क्या है, यानी कि आपदा क्या है। तो डिजास्टर की एक डेफिनेशन है जिसमें हमारी जितनी भी डिजास्टर जो मैं आपको बता रही हूँ सारा कुछ एक्सप्लेन है। डिजास्टर क्या है, एक कैटास्ट्रॉफ है, मिसहैप है। कैटास्ट्रॉफ यानी कि बहुत बड़ी विपदा है, आपदा है। कालमिति है, मतलब कि बहुत ही जैसे ऐसी स्थिति है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। ग्रेव अकरेंस मतलब बहुत दुखदाई घटना है जो क्या करती है, किसी भी एरिया को अफेक्ट करती है, किसी भी एरिया को, किसी भी जगह को प्रभावित करती है। ये जो है नेचुरल भी होती हैं और मैन मेड कारणों से भी होती है, मानव निर्मित कारणों से भी होती है, या फिर किसी एक्सीडेंट द्वारा या किसी की लापरवाही द्वारा होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मानव जाति का या किसी के जीवन की हानि होती है, मतलब लोगों की लाइफ चली जाती है, या फिर लोग उससे जो है ग्रसित होते हैं, सफ़र करते हैं, उनको नुकसान सहन करना पड़ता है, या फिर जो है प्रॉपर्टी का नुकसान होता है या प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, या फिर हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, या फिर पर्यावरण जो है नष्ट हो जाता है। और ये सारा नुकसान, ये सारा जो है दिक्कतें और ये सारी जो है सफरिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जो हमारा समुदाय के लोग हैं या उस एरिया के लोग जहाँ पे ये दुर्घटना हो रही है, जो प्रभावित एरिया है, वहाँ के लोगों की जो सहन करने की या इस चीज़ को कोप अप करने की जो कैपेसिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब उससे परे होती है। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये लोग जो है सह नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है केदारनाथ में जो है फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे कितना नुकसान हुआ था। नेपाल में भूकंप आया था तो वहाँ पे कितना नुकसान हुआ। अभी भी केरला में साउथ जो इंडिया है उसमें जो है बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, लोगों से मतलब लोग जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाए। और रिसेंटली जो अभी जिस सिचुएशन में अभी हम हैं वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक पेंडेमिक सिचुएशन है। पेंडेमिक मतलब एक बीमारी है जो पूरे जिसमें बहुत सारे लोगों को पूरे पूरे विश्व में जिसने लोगों को प्रभावित किया है, तो ये भी एक तरह का पेंडेमिक इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी एक तरह की क्या होती है, डिजास्टर सिचुएशन होती है। तो ये हमारा था डिजास्टर के बारे में। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ डिजास्टर। अब डिजास्टर कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे तो डिजास्टर के बहुत सारे टाइप है, पर मेनली 4 कैटेगरी, 4 टाइप्स में मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक है ना, फ्लड हो जाती है, ज्वालामुखी का फटना हो गया, जैसे भूस्खलन हो गया, या ग्लेशियर का पिघलना हो गया, तो ये सारी कैसे, या फिर सूखा पड़ना हो गया, अकाल पड़ना हो गया, ये सारी नेचुरल डिजास्टर है, यानी कि प्राकृतिक आपदा है, प्रकृति में असंतुलन के कारण हुई है। नेक्स्ट है मैन मेड। मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, जो इंसानों की गलतियों की वजह से, इंसानों की लापरवाही की वजह से, या इंसानों की गलत जो है जो उन्होंने एक्टिविटी की है, या फिर इंसानों की कोई गलती है जिसकी वजह से वो बहुत सारी बड़ी जो है आपदा आई है, तो वो होती है मैन मेड। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, प्लेन क्रैश हो जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है, जैसे कोई जो है हमारे डैम होते हैं वो गिर जाते हैं, या फिर वॉर वगैरह जैसे उसमें भी, तो ये सारी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कोई जिसमें मेन कोज जो है ह्यूमन बीइंग होगा। नेक्स्ट जो है हमारा जो टाइप है डिजास्टर का, वो है कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी। कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी से ये वॉर, ये सारी सिचुएशन आती है, मतलब ऐसी इमरजेंसी जो कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब हम एक प्री डिफाइन नहीं कर सकते उनको, मतलब कि एक किसी एक पर्टिकुलर नाम से नहीं कह सकते। एक सिचुएशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है अराइज होती है, वो कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी होती हैं। जैसे
एक्सीडेंट हो गया या फिर जो है कहीं वॉर हो गया है, ठीक है, प्लेन क्रैश हो गया है, ठीक है, तो ये सारी जैसे सिचुएशन है, या फिर जैसे होते हैं ये पॉलिटिकल दंगे फसाद वगैरह जो होते हैं जातिवाद के ऊपर, तो ये सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी में आती है। पेंडेमिक इमरजेंसी जो मैंने आपको बताया, पेंडेमिक इमरजेंसी में जैसे हमारा अभी जो है ऐसी सिचुएशन जो हमारे पूरे एरिया को, पूरे कंट्री को प्रभावित करती है, एक जगह से हर पूरे एरिया में फैल जाती है। जैसे हमारी अभी कोरोना की सिचुएशन है, महामारी जो है एक कोरोना जो एक प्रॉब्लम है, पेंडेमिक जो है एक जो सिचुएशन है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो, या इन्फेक्शन है, वो काफ़ी लोगों को क्या कर रहा है, पूरे कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो इस पेंडेमिक इमरजेंसी का वो एग्जाम्पल है कोरोना का इन्फेक्शन, कोविड-19 जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल शो किए हैं पिक्स में, जैसे नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर में जैसे अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स है, ये जो है सिंबल्स है, ये सिंबल्स है जो हम डिजास्टर या हज़ार्ड यानी कि खतरों को शो करने के लिए यूज करते हैं। हज़ार्ड यानी कि खतरा है। हज़ार्ड का मतलब है ऐसा सिचुएशन, ऐसा रिस्क, ऐसा खतरा जिससे जान की और जिससे प्रॉपर्टी की, जिससे पर्यावरण की हानि के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड, सुनामी, वॉल्केनोज, फ्लड्स, ड्राउट यानी कि सूखा, वाइल्ड फायर जैसे जंगल में आग लगना, टॉर्नाडोज, ठीक है, चक्रवात जिसको हम कहते हैं, थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली जैसे कड़कड़ाती है या फिर बादल करते हैं वो सिचुएशन, प्लेग यानी कि बीमारी हो गई। टेक्नोलॉजिकल और मैन मेड में आ गया, टेक्नोलॉजिकल भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर आज के टाइम में जो मैन मेड सिचुएशन होती है वो टेक्निकल इश्यूज में या टेक्निकल डिफेक्ट के कारण ही होती है। जैसे इमरजेंसीज हो गई टेक्निकल में, बहुत सारी इमरजेंसी, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं पे ब्लास्ट हो गया, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में, जैसे भोपाल कांड आपने सुना है, गैस कांड हो गया, तो वो मैन मेड में आती है। फूड इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी में जो फूड पॉइजनिंग वगैरह जो प्रॉब्लम हो गई, फूड अडल्ट्रेशन वगैरह होती है। डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन होता है जैसे एक जगह से पॉपुलेशन को दूसरी जगह, बहुत सारी पॉपुलेशन को हटाना, वहाँ से एक जगह से हटाना। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जैसे कंपनीज में, फैक्ट्रीज में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, ये सारे क्या आते हैं, मैन मेड जो है हजार्ड का या डिजास्टर का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा आता है डिजास्टर के बारे में, हमें पता चल गया डिजास्टर क्या है। अब हम करेंगे, डिजास्टर है, आपदा है, तो आपदा का हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डिजास्टर को हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का अर्थ है कि यह एक कैसी है, कंटिन्यूस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। कंटिन्यूस मतलब लगातार, नियमित चलती रहती है। ये नहीं कि आप डिजास्टर नहीं है तो आप मैनेजमेंट नहीं करोगे। मैंने आपको बताया था डिजास्टर मैनेजमेंट प्री डिजास्टर भी होती है और पोस्ट डिजास्टर। इंटीग्रेटेड मतलब मिली जुली, एकजुट, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेटेड का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारी मैन पावर, बहुत सारा सिस्टम जो है इसमें एक साथ जुड़ के इसमें काम करता है। मतलब एक सिंगल या कंपनी या सिंगल पर्सन या सिंगल टीम कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें हम प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लानिंग यानी कि योजनाएं बनाते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब उनको अरेंज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग यानी कि हम एक जितने भी हमने जो भी चीज़ें प्लान की है वो सारे एक दूसरे के पास सहयोग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी हमने मेजर या जो भी हमने साधन या जो हमने तरीके जो है सोचे हुए उनको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सपेरिएंट टू प्रिवेंट डेंजर, डेंजर को, खतरों को बचाने की हम कोशिश करते हैं, या किसी भी थ्रेट मतलब कि डिजास्टर के किसी भी खतरे को बचाने की कोशिश करते हैं। मिटिगेशन करते हैं, मिटिगेशन यानी कि हम रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन डिजास्टर, मतलब हम पहले से इतनी कोशिश करते हैं, ऐसी मैनेजमेंट, ऐसी तैयारी करते हैं कि अगर डिजास्टर हो जाए तो उसकी जो डिजास्टर के बाद के जो परिणाम होते हैं वो ज़्यादा गंभीर ना हो, या फिर डिजास्टर ज़्यादा से ज़्यादा खतरा ना हो, तो उसको बोलते हैं मिटिगेशन। पहले ही ऐसी कोशिश करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब हम अपना सिस्टम की, जितना भी सिस्टम है, जो भी हमारी टीम है या जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि कम से कम जो है लॉस होगा। नेक्स्ट जो है हम इसमें हम क्या करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बाद हम जो है
प्रिपेयर्डनेस यानी कि हम तैयारी करेंगे डिजास्टर को डील करने की, कैसे हम डील करेंगे, तो इसकी हम तैयारी करते हैं कि अगर इन केस डिजास्टर हो जाए तो हम कैसे काम करेंगे, किस तरह की एक्टिविटी करेंगे। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, अगर कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है या कोई भी डिजास्टर की सिचुएशन होती है तो हमें एकदम कैसे रिस्पॉन्स करना है। असेसिंग द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड, मतलब कि हमें कैसे हम असेस करेंगे कि जो डिजास्टर सिचुएशन हुई है उसका जो इफेक्ट है, जो उसका प्रभाव है वो कितना ज़्यादा गंभीर है, उसको असेस करना। लोगों इवैक्यूएशन यानी कि लोगों को बाहर, या जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकालना। रेस्क्यू एंड रिलीफ, मतलब कि बचाना और राहत प्रदान करना। रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, जो नुकसान हुआ है या जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको हमें दोबारा से जो है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करना, दैट इज रिहैबिलिटेशन। एंड रिकंस्ट्रक्शन, जितना भी हमारा डैमेज हुआ है, जितना प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी हमारा डैमेज हुआ है उसको हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना है, दोबारा से उसे खड़ा करना है, बनाना है। तो ये सारा हुआ हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें ये बात, मतलब कि मेनली डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ये कंटिन्यूस और इंटीग्रेटेड प्रक्रिया होती है जिसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और जो भी हमारे हमने तरीके या साधन, हमने मेजर तरीके हमने जो यूज़ किए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे ताकि हम डिज़ास्टर के जो खतरे हैं उनको कम कर सके, डिज़ास्टर के जो है जो परिणाम है उनको कम कर सके। डिज़ास्टर होने की सिचुएशन, जिस टाइम डिज़ास्टर की सिचुएशन में एकदम से हम मतलब डिज़ास्टर को हैंडल करने की हम तैयारी कर सके, डिज़ास्टर होने पे हम एकदम से रिस्पॉन्स कर सके, लोगों को वहाँ से बाहर निकाल सके, उसका जो है माप सके कि डिज़ास्टर की जो गंभीरता क्या है, ज़्यादा गंभीर है या कम गंभीर है, लोगों को बाहर निकाल सके, उनको बचा सके, राहत प्रदान कर सके, पुनर्वास कर सके, और जो है दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट, पुनः निर्माण कर सके। तो ये सारा है डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट के गोल क्या है। अब हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी गोल के कोई भी चीज़ जो है क्या है परफेक्टली नहीं होती है, या वो जो है एक मकसद, बिना मकसद के कोई भी चीज़ जो है पूरी नहीं होती। ऐसे ही हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के भी गोल्स हैं। तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मेन गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, सबसे पहला तो है रिड्यूस और अवॉइड लॉसेस फ्रॉम हज़ार, मतलब कि जो खतरों से जो हमारा नुकसान हो रहा है, खतरों से जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको हमने कम करना है या फिर अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब होने ही नकारना है, मतलब खतरों से ना तो नुकसान, कम से कम नुकसान हो या फिर नुकसान ना हो। नेक्स्ट हमारा मकसद होता है, जो हमारा गोल है वो है एश्योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंट टू विक्टिम, यानी कि हमें जो विक्टिम है, यानी कि जो विक्टिम यानी कि पीड़ित है उसको तुरंत जो है सहायता प्रदान करनी है। और लास्ट वन है अचीव रैपिड एंड इफेक्टिव रिकवरी, हमें जो है बहुत ही तीव्र और बहुत ही प्रभावशाली रिकवरी जो है हासिल करनी है। मतलब हमारा 3 गोल हो गए। सबसे पहले हमें खतरों से होने वाले या आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना है या फिर होने ही नहीं देना है। दूसरा है कि हमें आपदा में जब भी कोई खतरा हो या नुकसान हो तो पीड़ित को तुरंत सहायता प्रदान करनी है। और तीसरा गोल है हमारा कि हमें बहुत ही जल्दी रिकवरी हासिल करनी है और बहुत ही प्रभावशाली रिकवरी हासिल करनी है। गोल्स के बाद अब मेन जो हमारा है इस टॉपिक का जो मुख्य जो है मेन इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है फेजेस इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम कितने फेजेस में करते हैं, कितने स्टेप्स में करते हैं। तो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मेनली 4 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारा प्रिवेंशन यानी कि मिटिगेशन। ठीक है, फर्स्ट फेज होता है मिटिगेशन यानी कि प्रिवेंशन। दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयारी। रिस्पॉन्स यानी कि हमारी प्रतिक्रिया। रिकवरी यानी कि हमारा इसमें सुधार। ठीक है, तो ये हमारे मेनली 4 जो है स्टेप्स होते हैं, फेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा फेज जो मैंने आपको बताया मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हमें जो है डिजास्टर से होने और डिजास्टर के कारण जो नुकसान होने के चांसेस है उसको कम से कम करना है ताकि डिजास्टर से कम लॉस हो। तो स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। मिटिगेशन का मतलब होते हैं वो सारे, मिटिगेशन फेज में हम क्या करते हैं, वो सारे स्टेप्स उठाते हैं, वो सारे कदम उठाते हैं, वो सारे कार्य करते हैं जिससे हम जो है
डिजास्टर के प्रभाव को कम से कम कर सकें। नेक्स्ट जो है मिटिगेशन में क्या आता है, फॉर एग्जांपल मिटिगेशन में हम क्या करते हैं, बिल्डिंग कोर्स यानी कि कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं हम, तो उसके लिए कुछ बिल्डिंग कोर्स डिसाइड किए हैं। बिल्डिंग कोर्स इस आधार पर बनाए जाते हैं कि वो इमारत ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और उसमें अगर इन केस कोई खतरा हो, चांसेस हो कि वहाँ पे कोई थ्रेट हो सके या कोई नुकसान हो सके, तो लोगों की लाइफ कम से कम जाए, मतलब जान का खतरा कम से कम हो और पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित ना हो। वल्नरेबिलिटी, जैसे बिल्डिंग कोड में फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पार्किंग एरिया ज़रूरी है, ठीक है, और जो है एग्जिट, फायर एग्जिट होता है, या फिर अगर कोई भूकंप आ जाए तो कैसे लोगों को निकालना, मतलब उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट। जैसे मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं या फिर सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं या बड़ी बड़ी ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह है, कोई इमारत है, तो उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि अगर कोई इनकी बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ से लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें, या वो बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हो, वहाँ पे कम से कम नुकसान होने के खतरे हैं। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी मतलब संवेदनशीलता, जैसे कौन सी चीज़ ज़्यादा नाजुक है, ये चीज़ हमें देखना, किस एरिया में लोग हैं, अगर वहाँ पे कोई खतरा आ जाए, डिजास्टर हो जाए, आपदा आ जाए, तो वहाँ कहाँ ज़्यादा खतरा होगा, कहाँ ज़्यादा नुकसान होगा, कौन लोग ज़्यादा प्रभावित हो गए और कौन लोग कम प्रभावित हो गए, किन लोगों को बचाना सबसे ज़रूरी है, किन लोगों को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो ये सारा होता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट है जोनिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट, जैसे जोन कर देना, जैसे आपको पता है हम घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि किस जोन में है वो बिल्डिंग बना रहे, अर्थक्वेक जोन तो नहीं है, वहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा तो नहीं है। तो मतलब जोनिंग और लैंड यूज मैनेजमेंट, हम लैंड को जोन्स में डिवाइड कर देते हैं और इस तरह से उसको यूज़ करेंगे कि वहाँ पे कम से कम भीड़ हो और कम से कम वहाँ पे खतरे के चांसेस। जैसे हमारी स्मार्ट सिटी है फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, तो जिस तरह से वो मैनेज की हुई है, वो जोनिंग और लैंड यूज मैनेजमेंट से प्रॉपरली उसको बनाया हुआ है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड पब्लिक एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड पब्लिक एजुकेशन यानी कि लोगों को बचाव सहायता प्रदान करें, बचाव स्वास्थ्य सहायता, मतलब लोगों को पहले से ही इम्यूनाइज और सेंसिटाइज कर देना, लोगों को पहले से ही हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर देना, लोगों को अवेयर करवा देना कि इन केस कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, इमरजेंसी होती है तो किस तरह से वो हैंडल करेंगे, किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे कि अगर इन केस कोई डिजास्टर से उन्हें डील करना है तो खुद को प्रिवेंट कर सकें। हमारा नेक्स्ट जो है फेज है प्रिपेयरनेस है, यानी कि तैयारी, प्लानिंग टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर, मतलब ये वार्निंग सिस्टम, यानी कि हमारे जो है वार्निंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जैसे फायर अलार्म वगैरह जो है, वायरलेस अलार्म्स वगैरह जो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे इमरजेंसी हो गई है तो सभी सिस्टम को, सभी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट हम उनको इमरजेंसी कन्वे कर सकें मैसेज वगैरह। इवेक्यूएशन प्लान्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब कि लोगों को कैसे बाहर लेकर आना है, निकालना है, जगह को कैसे खाली करना है, लोगों को कैसे वो ट्रेनिंग की जाती है। रिसोर्स इन्वेंट्रीज, मतलब जितने भी हमारे पास साधन है उनकी गिनती करना, इन्वेंट्री तैयार करना कि हमारे पास कितने अवेलेबल है, कितने की ज़रूरत है और हो सकती है, वो काउंट करके रखना हमेशा। इमरजेंसी पर्सनल अकाउंट, जो भी इमरजेंसी में काम करने वाले हमारी इमरजेंसी टीम होती है, उनकी जो है जितने भी लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए, ताकि उनकी इमरजेंसी आए तो उनको सीधे कॉल करें। पहले से प्रिपेयर होती है, वो लगाई होती है वहाँ पे इमरजेंसी, जैसे हमारा कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल सेंटर होता है वहाँ पे। म्यूचुअल एड एग्रीमेंट, म्यूचुअल एड जैसे बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रिक अलग अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, उनके बीच में एक म्यूचुअल एड एग्रीमेंट होना चाहिए कि इन केस कोई इमरजेंसी या डिजास्टर होता है तो ये आपस में म्यूचुअली वर्क कर सके। पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन, लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, लोगों को कैसी जानकारी देनी है, एजुकेशन देनी है, सारे इसमें आते हैं प्रिपेयरनेस। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। एफर्ट्स टू मिनिमाइज द हजार्ड क्रिएटेड बाय ए डिजास्टर, डिजास्टर के कारण जो भी मतलब कि खतरा उत्पन्न हुआ है उसको कम करने के लिए जो भी हम एफर्ट्स लगाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, यानी कि हमारी प्रतिक्रिया। इसमें मेनली आता है सर्च एंड रेस्क्यू, खोजना, बचाना और आपातकालीन राहत प्रदान करना, ये 3 चीज़ें आती हैं रिस्पॉन्स में। हमारे रिस्पॉन्स एक्टिविटी में जैसे
स्पेसिफिक बट लिमिटेड एड, मतलब हम इसमें स्पेसिफिक प्रोवाइड बट लिमिटेड, जो भी हम सहायता देते हैं वो स्पेसिफिक होती है बट वो लिमिटेड होती है। जैसे क्या करना है, जो भी वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं लोग, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम में आए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना, टेम्प्रेरी शेल्टर देना, उनको फूड की व्यवस्था करना, और उनके लिए सेमी परमानेंट मतलब कि कुछ टाइम के लिए सेटलमेंट करना, जैसे कैंप वगैरह या लोकेशन कहीं और शिफ्ट कर दिया। इनिशियल रिपेयर, डैमेज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो है रिपेयर, उसकी रिकवरी की या उसको रिपेयर करने की तैयारी, जैसे वो नोट डाउन करना कितना खतरा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे हम इसको रिकवर कर सकते हैं, सारा रिस्पॉन्स एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो हमारा फेज होता है रिकवरी। ये रिकवरी हमेशा पोस्ट डिज़ास्टर फेज में है कि जब हमने डिज़ास्टर सिचुएशन को हैंडल कर लिया। रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, बट आफ्टर हमने जो इनिशियली कर लिया है, हैंडल करने की कोशिश की है, अब जो नुकसान हुआ है डिज़ास्टर के कारण उसको हमें कैसे रिकवर करना है, उसको कैसे हमें ठीक करना है, तो वो रिकवरी फेज में हम करते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे हम तरीके यूज़ करते हैं, और इसमें हम बहुत सारे जो मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे रिसोर्सेज, जो हमारे साधन टूट गए हैं या नुकसान डैमेज हो गए हैं, उन संसाधनों को, उन रिसोर्सेज को दोबारा से खड़े करना या तैयार करना, ताकि हम जो है कम्युनिटी समुदाय को दोबारा से नॉर्मल लेकर आ सकें। जैसे बिजली का जो नुकसान हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ख़राब हुए हैं या बिल्डिंग रोड ख़राब हुए हैं या जो लोगों का रहना साइड सिस्टम जो भी डिस्कनेक्ट हुआ है, सिस्टम जो भी डैमेज हुआ है, उसको हमें दोबारा से रिसोर्सेज को रीजनरेट कर। तो रिकवरी मेजर्स में दोनों आते हैं, हम शॉर्ट टर्म भी करते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ होता है लॉन्ग टर्म भी इसमें आते हैं हमारे रिकवरी तरीके। तो इसमें जो है जैसे लोगों की लाइफ को नॉर्मल लेकर आना, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम से जैसे हमने लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे और टेम्प्ररी कुछ टाइम के लिए उनको हाउसिंग करना, कहीं पे धर्मशाला या कहीं पे शिफ्ट कर देना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, हेल्थ और सेफ्टी एजुकेशन देना, क्योंकि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है ना तो वहाँ पे बीमारी फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम हेल्थ और सेफ्टी एजुकेशन को ज़रूर देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा से तैयार करना, काउंसलिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि डिज़ास्टर एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे मानसिकता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, मतलब हम मेंटल स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा देती है, लोग जो है एंक्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब चिंता बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, ठीक है। तो उसके लिए मेंटल रिलीफ के लिए वो जो घबराहट है, जो डर है, या जो शॉक उनको जो लगा हुआ है, झटका जो उनको लगा है, उसको ओवरकम करने के लिए काउंसलिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट स्टडीज़, मतलब कि जो भी हमारी इकोनॉमी पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसको स्टडी करना, उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन जैसे हमारे आजकल आपको हम लॉकडाउन में हमने फील किया कि इतना टाइम से लॉकडाउन, तो आप सुनते ही रहते होंगे कि इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव रहा है। जो कोरोना की प्रॉब्लम जो है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हर चीज़ पे है, एक प्रॉब्लम पे नहीं, इसमें जो है कोरोना पेंडेमिक में इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसमें जो है अभी हम लोग जो है इससे ये हमारा जो है रिस्पॉन्स प्रोसेस फेज चला हुआ है, रिस्पॉन्स फेज चला हुआ है, बट रिकवरी जो है, रिकवरी के लिए भी हमें बहुत सारा टाइम चाहिए इससे, क्योंकि कोरोना से बहुत सारा हमारा जो है नुकसान हो गया है, हम बहुत चीज़ें लैक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रभावित हुई है, उसको लाइन पे उसको दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए हमें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऐसे डिज़ास्टर में जैसे डाटा रिकलेक्शन करना है, जैसे रीबिल्डिंग कितना हमें, अगर कोई जैसे भूकंप वगैरह आया, कुछ भी से हुआ है, बिल्डिंग क्रैश हुई है, तो उसको दोबारा से कैसे तैयार करना है, डॉक्यूमेंट्स जो है कैसे तैयार करने हैं, और किस तरह से उनको हमें लर्न करना है और समझना है, ताकि हम जल्दी से जल्दी रिकवरी शुरू। ब्रीफली जो है ड्यूरिंग पूरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट फेज में मैंने आपको जो भी बताया वो सारा थोड़ा ब्रीफली आपको बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, ताकि आप इस टॉपिक को जो है समझ सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगे और आपको ये समझ आए। थैंक यू।